Now, in this video we'll learn the second algebraic method to solve system of linear equation in two variables. तो उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मीन्स हटाना, एलिमिनेट करना, ख़त्म करना. मतलब किसको ख़त्म करना? वन ऑफ द टू वेरिएबल्स. जो भी दो वेरिएबल है उसमें से एक को एलिमिनेट कर दो, ख़त्म कर दो. तो उसके हम लोगों ने ये स्टेप्स लिखे. हालांकि ये स्टेप्स पढ़ने में काफ़ी टफ लगेंगे, जब एक्चुअली करेंगे दे आर वेरी इजी. तो क्या है, हमें दो इक्वेशंस गिवन होंगी, a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और एक होगी a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2. दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होंगी. तो एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशंस बाय सुटेबल नंबर्स सो एज टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल्स न्यूमेरिकली इक्वल. इसका क्या मतलब, पहले डिसाइड करिए आप x या y किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं. ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जिस वेरिएबल में अपोजिट साइन होता है उसको एलिमिनेट करते हैं. जैसे अगर यहाँ दोनों प्लस हैं, यहाँ भी दोनों प्लस हैं, तो किसी को भी एलिमिनेट कर दीजिए x या y. लेकिन अगर एक वेरिएबल ऐसा होता है कि जिसमें लेट से यहाँ पे माइनस होता है और ये प्लस है, तो हम किसको एलिमिनेट करते, y को करते, क्योंकि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये हमारे लिए आसान पड़ता है कि अगर एक वेरिएबल नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो उसी वेरिएबल को हम एलिमिनेट करते हैं. और कैसे करते हैं, उसके जो कोफिशिएंट हैं उनको इक्वल कर देते हैं. या तो b1 b2 वाला जो कोफिशिएंट वो सेम कर देंगे, या a1 और a2 वाला सेम कर देंगे. कैसे कर देंगे, बाय मल्टीप्लाइंग दीज इक्वेशंस बाय सूटेबल नंबर्स. यहाँ हम पूरी इक्वेशन को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे अलग अलग नंबर से, जिससे कि हमारे x या y में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम हो जाए. और सबसे आसान तरीका इसका ये होता है कि अगर जैसे मुझे y एलिमिनेट करना है सपोज, तो यहाँ y का कोफिशिएंट है b1, यहाँ है कोफिशिएंट b2, तो मैं पहली इक्वेशन को किससे कर दूंगा, b2 से, मतलब इस वाले कोफिशिएंट से. और दूसरी इक्वेशन को किससे कर दूंगा, पहले वाले के कोफिशिएंट से. तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, व्हाट विल आई गेट, a1 b2x b1 b2y c1 b2. और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, a2 b1x b1 b2y और c2 b1 c2 b1. तो चेक करिए, ये कोफिशिएंट देखिए दोनों सेम हो गए. तो ये काम हमें करना है. तो इसमें भी हमको कोई बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है. नहीं कुछ समझ में आए तो ऊपर वाले जिस वेरिएबल को ख़त्म करना है उसके कोफिशिएंट्स को उल्टे करके मल्टीप्लाई कर दिए. उल्टा मतलब इसके कोफिशिएंट से ऊपर वाले को कर दीजिए, ऊपर के कोफिशिएंट को वाले से नीचे को कर दीजिए. ये स्टेप 1. डिसाइड आपको करना है कि पहले y को ख़त्म करना है कि x को ख़त्म करना है. जनरली हम लोग किसको ख़त्म करते हैं, जिसके साइन अपोजिट होते हैं. अगर आपको सेम साइन है तो फिर आप, इट इज़ एंटायरली अप टू यू कि विच वेरिएबल डू यू वांट टू एलिमिनेट. और करना कैसे, वो ऐसे करना है. पहला स्टेप क्या है, कोफिशिएंट सेम करिए. सेकेंड स्टेप क्या है, इफ द न्यूमेरिकली equal coefficients are of opposite sign, then add the two equations, otherwise subtract the two equations. अब हमने अपने coefficients क्या कर लिए, y के सेम कर लिए. अब हम देखेंगे कि उनका साइन क्या है. अगर दोनों का साइन एक सा है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर दोनों का साइन अपोजिट है, मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो हम उन दोनों इक्वेशन को एज इट इज ऐड कर देंगे. क्यों, क्योंकि अगर माइनस b1 b2y है और प्लस b1 b2y है, तो ये क्या है, अपोजिट साइन के. तो इन इक्वेशन को जैसे ही ऐड करूंगा ये दोनों क्या होंगे, एलिमिनेट हो गए y. अगर दोनों सेम साइन के होते, प्लस b1 b2y और प्लस b1 b2y, तो अब ये कैसे खत्म होंगे, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं पहली इक्वेशन से दूसरी को या दूसरी को पहली से, तो ये साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर कट जाएंगे. तो अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो ऐड कर दीजिए इक्वेशंस को, और अगर दोनों का साइन सेम है तो क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट. इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि हम उस वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं जिसके साइन क्या हो, अपोजिट हो. तो इसमें बस हमें क्या करना होगा, कोफिशिएंट सेम करना होगा और ऐड कर देंगे सीधे. ठीक है, अब जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y तो मेरा खत्म हो गया. अब जैसे इसको मैं सब्ट्रैक्ट करता तो क्या होता, ये मेरा कैंसिल हो जाता. क्या बचता, a1 b2 x a2 b1 x इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1. अब ये मेरी पूरी इक्वेशन किस में आ गई, x में आ गई.
लीनियर इक्वेशन है, तो इसको मैं क्या करूँगा, सॉल्व करके x निकाल लूँगा, और ये x की वैल्यू लास्ट स्टेप में क्या करूँगा, किसी भी इक्वेशन को चूज करके उसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो y मिल जाएगा। तो ये इसका मोटस ऑपरेंडी है। अब इसको जब हम एक्चुअली क्वेश्चंस में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट अ फ्यू क्वेश्चंस। तो लेट्स से वी वांट टू सॉल्व दिस सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ठीक है, सबसे पहली चीज़ अपनी इक्वेशंस को क्लीन फॉर्म में होना चाहिए, लिख लीजिए, मतलब ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी फॉर्म में ही होना चाहिए। फ्रैक्शन वगैरह है तो एलसीएम लेके पहले उन्हें क्लीन कीजिए। दूसरी है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 11। तो अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, y का जो वेरिएबल है उसमें एक प्लस है एक माइनस है, तो हमने क्या डिसाइड किया, y को ही एलिमिनेट करेंगे। कैसे करेंगे, ये 3 लिखा है, ये 5 लिखा है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 से, और ये 3 लिखा है, इसको सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब क्या आएगा देखिए, 30x प्लस 15y इज इक्वल टू 225। 75 इंटू 5 इज 375। इसी तरह जब दूसरी इक्वेशन को हमने 3 से किया तो क्या आया, 6 3 ज़ा 18x माइनस 15y और 11 3 ज़ा 30। ठीक है, अब चेक करिए दोनों इक्वेशंस में y का कोफिशिएंट देखिए सेम हो गया। न्यूमेरिकली का मतलब सिर्फ वैल्यू देख रहे हैं, साइन नहीं देख रहे, तो न्यूमेरिकली दोनों इक्वल हो गए 15 15। अब दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, तो अगर इन दो इक्वेशंस को मैं सिंपली ऐड कर दूंगा तो क्या आएगा, 30x प्लस 18x 48x और प्लस 15y माइनस 15y कैंसिल हो गया, और 375 प्लस 33 कितना हो गया, 8 7 3 10 एंड 408। x की वैल्यू अब क्या हो गई, ये लीनियर इक्वेशन इन x हो गया खाली, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 408 अपॉन 48। तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, 6 चेक कर लेते हैं। चेक करिए यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 50 आएगा, 10 इंटू 5 इज 50, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। ये 68 हो गया, तो यहाँ भी कितना हो गया, 68। तो अगर हम चाहें तो 4 से कर दें, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 0 ज़ा 2 ज़ा एंड 17 6। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब ये x की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें और y निकाल लें, तो यहाँ रख देते हैं 6 इंटू 6 5 इंटू वाई बराबर 11। ये हो गया 36 माइनस 5y इज इक्वल टू 11। तो 11 को इधर ले गए 11 को, और 5y को इधर ले गए, तो 36 माइनस 11 इज 5y। तो 5y की वैल्यू क्या आ गई, 25। तो y क्या आ गया, 25/5, यानी क्या वैल्यू आ गई, 5। तो x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 5। यानी ये इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। क्रॉस चेक आप और कर सकते हैं, x को 6 रखा तो क्या आएगा 60, y को 5 रखिए तो 3 5 ज़ा 15, देखिए 75 आ रहा है राइट साइड, सेटिस्फाई हो गया। इसी तरह 6 इंटू 6 36, 5 इंटू 5 36 माइनस 25 कितना आ रहा है 11, देखिए सेकेंड, यानी ये सोल्यूशन बिल्कुल सही है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टेप 1 क्या किया, पहले हमने चूज़ किया कि किसको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ हम लोग जनरली किसको चूज़ करते हैं, जिस वेरिएबल के अपोजिट साइन होते हैं। यहाँ y के प्लस माइनस साइन थे तो y को एलिमिनेट करना है। कैसे एलिमिनेट करना है, उनका कोफिशिएंट सेम कर देना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं सोचना, अगर यहाँ 3 यहाँ 5 है तो 5 से फर्स्ट वाली को 3 से सेकंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्योंकि अपोजिट साइन है तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो जिससे कि ये 15y प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाए। तो हमारी एक इक्वेशन आ गई, लीनियर इक्वेशन एक ही वेरिएबल में, उसको हमने सॉल्व कर लिया। वो वैल्यू उठा के हमने किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी और दूसरा वेरिएबल निकाल लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज हमें एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले चेक करिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो ये 23 को हम राइट साइड ले आते हैं, -23, और ये क्या है 7x माइनस 2y
इज इक्वल टू 20 राइट साइड पे लाए तो 20 आ गया। अब चेक करिए फिर से हमको क्या दिख रहा है, y के साथ प्लस माइनस है, तो यानी हम इसी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब फॉर अ चेंज हम क्या करते हैं, इसको ना एलिमिनेट करके लेट से हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं। प्रोसेस वही है, चाहे y को करिए चाहे x को करिए, डिफरेंस दिखाने के लिए सिर्फ हम x को कर रहे हैं, आसान हमको y का ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या है, x को एलिमिनेट करना है तो पहले इनके कोफिशिएंट सेम करिए। तो यहाँ 11 है, यहाँ 7 है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को कर दिया 7 से और दूसरी इक्वेशन को कर दिया 11 से। तो क्या आएगा, 77x प्लस 105y इज इक्वल टू माइनस 7 3 ज़ा 21, 2 7 2 ज़ा 14 एंड 2 16। इसको 11 से किया तो 77x माइनस 22y इज इक्वल टू 220। अब चेक करिए, आप x को एलिमिनेट कर रहे थे और दोनों का साइन सेम है, तो अब x कैसे खत्म होगा, अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो कैसे खत्म होगा, जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो कट जाता है, सेम वैल्यू हो तो अब इस बार हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ माइनस हुआ, ये साइन प्लस हुआ, ये माइनस हुआ। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम ये कर रहे हैं 77x प्लस 105y माइनस 77x माइनस 22y और राइट साइड पे क्या है माइनस 161 माइनस 221। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ना लिख के हम इसको माइनस करके सब्ट्रैक्ट करे दे रहे हैं। तो जब माइनस करते हैं तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो नीचे वाली इक्वेशन के हमने साइन चेंज कर दिए, प्लस था ना, ये भी प्लस था, तो ये प्लस था तो माइनस किया तो क्या हो गया, माइनस साइन आ गया। अब ये एक प्लस है और एक माइनस हो गया, नीचे वाला साइन देखिए, तो एक प्लस एक माइनस मिलके कैंसिल हो गए, कोफिशिएंट सेम पहले ही कर दिए थे। इधर कितना हुआ 105y प्लस 22y, अब इस साइन से कोई मतलब नहीं है, ये हम नहीं देखेंगे, ये देखेंगे। तो कितना हो गया 127y इज इक्वल टू, अब ये क्या हुआ, दोनों माइनस है मतलब ऐड हो गया 1 3 माइनस 381। तो y की वैल्यू अब क्या हो गई, ये एक लीनियर इक्वेशन आ गई इन वन वेरिएबल ओनली। तो y की वैल्यू क्या आई माइनस 381 अपॉन 127, ये 3 टाइम्स जाता है, तो आंसर क्या आ गया y का -3। अब y तो मिल गया -3, अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो लेट से हमने पहली वाली में कर दिया 11x प्लस 15 इंटू -3 प्लस 23 इज 0। 11x माइनस 45 प्लस 23 इज 0। 11x माइनस 22 इज 0। 11x कितना आ गया 22, x कितना आ गया 22/11, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब बस क्या चेक करना रह गया, एक वेरिफिकेशन कर लें फॉर कंफर्मेशन की भाई एकदम सही किया है। पहली इक्वेशन में x की जगह 2 रखिए एंड y की जगह -3 रखिए प्लस 22। तो 22 माइनस 45 प्लस 23, तो ये कितना है -23 और ये प्लस का 23 कट के क्या आ गया 0। देखिए 0 आ रहा है, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं पॉइंट्स। इसी तरह 7 इंटू 2 माइनस 2 इंटू -3 -20, तो कितना होगा 14 प्लस 6 -20, 20 माइनस 20 क्या आता है 0। देखिए 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जो हमने सोल्यूशन निकाला है ये बिल्कुल सही है। और इस सोल्यूशन का मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -3 दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई का मतलब ये वैल्यू रखने पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का बराबर आ रहा है। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। फिर से हमको वही करना है। तो इसमें क्या है, इस बार देखिए फिर हमको एक प्लस माइनस दिख रहा है, तो हम किसको क्या करें, y को ही एलिमिनेट कर दें, बेटर रहेगा क्योंकि ऐड करना आसान होता है। तो बस हम क्या करें, कोफिशिएंट सेम कर दें y के, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें 0.2 से और इसको मल्टीप्लाई कर दें 1.5 से। तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन वो रखिएगा। अब या एक काम हम और कर सकते हैं कि हम ये डेसिमल्स रिमूव कर दें, तो ये क्या होगा 4x/10 माइनस 15y/10 इज इक्वल टू 65/10, which can be written as 4x minus 15y/10, एलसीएम ले लें तो इज 65/10। ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, आपकी इक्वेशन बिल्कुल क्लीन आ गई। इसको डील करना ज़्यादा बेटर रहेगा।
इसी तरीके से हम इसको भी डेसिमल्स हटा लें तो क्या आएगा, 3/10x प्लस 2y/10 इज इक्वल टू 9/10। हम ओरिजिनली भी कर सकते थे, बस उसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए। तो 3x प्लस 2y/10 इज इक्वल टू 9/10, 10 से 10 कैंसिल, तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या बन गई, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। अब हमारे लिए बहुत आसान हो गई। तो अब हमें जैसे y एलिमिनेट करना है, क्यों, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, ऐड कर देंगे सीधे सीधे। क्या करना है, बस उनके कोफिशिएंट्स वी हैव टू मेक इक्वल। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 से, तो क्या आएगा, 8x माइनस 30y इज इक्वल टू 130, और 15 3 45x प्लस 30y इज इक्वल टू 135। तो चेक करिए, इस बार तो ऐड ही करना है, जैसे ही ऐड करेंगे 35 और कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 53x इज इक्वल टू 265। ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया, तो विच इज 265/53, 53 5 टाइम्स जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब ये वैल्यू हम उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दें, तो हम रख देते हैं, लेट से इसमें रख दी, तो 3 × 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 9, तो 5 3 15 प्लस 2y इज 9, तो 2y क्या हो गया, 9 माइनस 15 विच इज -6, तो y क्या आ जाएगा, -3। तो x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -3 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब एक चीज़ हमें ध्यान रखनी, बस कंफर्मेशन और कर लें। तो हमेशा कंफर्मेशन आप किस में करेंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में करिए। क्यों, हो सकता है आपने इसको कैलकुलेशन के समय ये इक्वेशंस गलत लिख दी हो, कैलकुलेशन गलत कर दिया हो। तो अगर हमने सही किया होगा तो ये जो दो x और y की वैल्यू ये ओरिजिनल इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर देंगी, तो इसका मतलब आपने ये स्टेप भी सही किया है। तो चेक कर लेते हैं, 0.4 इंटू एक्स कितना है, 5 माइनस 1.5 इंटू -3, तो कितना आया, 2, और ये कितना होगा, -4.5 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ रहा है, 6.5। देखिए 6.5 आ रहा है, यानी सही है। इसी तरह 0.3 इंटू 5 प्लस 0.2 इंटू वाई कितना है, -3, तो ये 1.5 हुआ, ये क्या हुआ, -0.6 हुआ, तो कितना आएगा, 0.9। देखिए आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये सोल्यूशन बिल्कुल सही है। तो एलिमिनेशन मेथड भी अब हम लोग ने देख लिया कि क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करिए, जनरली उसका करिए जिसका एक साइन पॉजिटिव एक साइन नेगेटिव हो, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसके बाद अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इक्वेशंस को, अपोजिट साइन है तो ऐड कर दीजिए, तो एक वेरिएबल में पूरी लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। उसको सॉल्व करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, वो वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, तो आई होप आपको ये एलिमिनेशन मेथड समझ में आएगा।